BHMS फर्स्ट ईयर एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलॉजी के एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। दैट इज स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो आपके फर्स्ट ईयर ऑर्गेनॉन क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो जब ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क में आएगा तो आपको कितने पॉइंट्स में इस आंसर को लिख के आना है, वो सारे पॉइंट्स के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, जिसमें आप बताएंगे कि स्कूल इज अ ग्रुप ऑफ थ्योरीज। स्कूल क्या चीज है? ग्रुप ऑफ थ्योरीज है। किसने दिया है? कुछ इंडिविजुअल्स ने। क्यों दिया है? क्योंकि उन इंडिविजुअल्स ने शेयर किए हैं अपने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को शेयर किया है। किस चीज को लेके? उनके पॉइंट ऑफ व्यू साइकोलॉजी को लेके। ठीक है, they share common theoretical points of view on psychology are known as schools of psychology। क्या लिख के आएंगे आप? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मतलब क्या है? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो स्कूल इज द थ्योरीज। कुछ थ्योरी दी गई है जिन्हें बोल दिया गया कि ये स्कूल है। वो थ्योरीज किसने दी है? कुछ इंडिविजुअल्स ने दी है, जिसमें उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं अलग अलग साइकोलॉजी को लेके। तो बस वही पॉइंट ऑफ व्यूज को लेके जो थ्योरीज बना दी गई है अलग अलग, वो थ्योरीज कहलाती है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब कितने टाइप्स की साइकोलॉजी की थ्योरी दी गई है? तो टोटल 6 टाइप की साइकोलॉजी की थ्योरीज दी गई है। सेकेंड पॉइंट में आप लिख के आएंगे कि टाइप्स ऑफ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। टोटल कितनी स्कूल है साइकोलॉजी की? 6 टाइप्स। पहली स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म, मतलब जिसमें उन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया है। सेकेंड थ्योरी है फंक्शनलिज्म। अब जब माइंड का स्ट्रक्चर बता दिया तो सेकेंड स्कूल में उन्होंने बताया कि माइंड का फंक्शन क्या है। थर्ड स्कूल है बिहेवियरिज्म, मतलब माइंड जैसा फंक्शन करेगा, माइंड जैसा बना है उसी तरीके से इंसान बिहेव करेगा, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं बिहेवियरिज्म में। फोर्थ पॉइंट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। फिर एक और इंडिविजुअल आए, उन्होंने एक और थ्योरी दे दिया कि इंसान की साइकोलॉजी क्या होती है, वो किसी और इंडिविजुअल ने बता दिया आके। फिफ्थ स्कूल या थ्योरी दी गई साइको एनालिसिस, यानी किसी भी इंसान की साइकोलॉजी को एनालाइज किया गया और उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बता दिए गए जो कि एक्सप्लेन किए हैं साइको एनालिसिस की थ्योरी में। एंड सिक्स्थ गेस्टल्ट साइकोलॉजी। इसका मतलब एक गेस्टल्ट नाम के कोई साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी देके चले गए साइकोलॉजी को लेके। तो इस तरीके से अलग अलग लोग आए तो उन्होंने अलग अलग माइंड की साइकोलॉजी को लेके अपनी अपनी थ्योरीज देके चले गए। टोटल कितने लोग आए? 6 लोग। टोटल कितनी थ्योरी दिए? 6 थ्योरीज। तो टोटल वो थ्योरीज मतलब क्या है? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है। ठीक है, तो कितनी थ्योरी दी है? जल्दी से समराइज करते हैं। 6 थ्योरी दी है। पहला स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई। सेकंड फंक्शनलिज्म, जिसमें माइंड के फंक्शन के बारे में बात की गई। थर्ड बिहेवियरिज्म, जिसमें इंसान के बिहेवियर के बारे में बात की गई। फोर्थ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मतलब इंसान की साइकोलॉजी क्या कहती है उस बारे में बात की गई। फिफ्थ साइको एनालिसिस, किसी की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से एनालाइज करके कुछ बारे में बात की गई साइकोलॉजी के। एंड सिक्स्थ गेस्टल्ट साइकोलॉजी, एक गेस्टल्ट नाम के साइकोलॉजिस्ट आ गए, उन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी साइकोलॉजी को लेके दे के चले गए। अब इन थ्योरीज को हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन समझना स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से। स्टूडेंट्स, ये आंसर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि आज जो हमने पार्ट देखा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी था, जिसमें हमने देखा कि आपको क्या क्या पॉइंट्स को लिख के आना है एग्जाम में। अब उन एक एक पॉइंट के अंदर क्या क्या बातें एक्सप्लेन करके आना है, तो ये वाले बात हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो हमने इस लेक्चर में देखा 6 टाइप्स ऑफ स्कूल, तो ये सिंगल स्कूल्स पे भी 5 मार्क के सिंगल क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। एग्जाम्पल, एक्सप्लेन स्ट्रक्चरलिज्म इन 5 मार्क्स। तो आखिर वो 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको
क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के आना है एग्जाम में, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना एक एक सिंगल थ्योरीज पे स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए आप लोग नेक्स्ट लेक्चर्स को मिस बिल्कुल भी ना करें और उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये सिंगल थ्योरीज जो है 6, इन पे 5 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन स्ट्रक्चरलिज्म इन 5 marks. Bye bye, take care, wait for the next lecture.